हमें एक ऐसा ग्रंथ मिल गया है जो हमें बचा सकता है, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया है जो हमारी सारी दिव्य शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो बस अब हमें जो कुछ भी करना है दिन भर वो उसी लक्ष्य को लेकर के करना है। ठीक है, गुरु जी का अलग कर्तव्य है, वो रोगियों की सेवा कर रहे हैं, अभ्युदय के कार्य देख रहे हैं, निःश्रेयस के देख रहे हैं, उनका अलग काम है। हमारा क्या काम है? हमारे को लगाया है शास्त्र को स्मरण करने में, शास्त्र को समझने में, एक ज्ञान की दृष्टि से एक प्रामाणिक नॉलेज एकत्रित करने में, एक प्रामाणिक व्यक्ति बने आप ज्ञान की दृष्टि से, इस यही हमारा कर्तव्य, उसमें लगाया है हमें। तो आपको पाठ पढ़ने में, अष्टाध्यायी याद करने में, दर्शन याद करने में बर्डन फील नहीं होगा, क्योंकि आप पुण्य कमा रहे हैं, आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो गुरु की आज्ञा पालन करने में बर्डन कैसा? खुशी होती है। पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य कमाने में उदासी कैसी? आनंद आता है व्यक्ति को। इस भाव से फिर आप करेंगे। तो इसलिए हमने सभी कक्षाओं से पहले ये कक्षा रखी हुई है रामायण की, सत्संग की, क्योंकि एक बार सुबह सुबह व्यक्ति का जो माइंड सेट हो गया ना, जहाँ चेतना की फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, फिर दिन भर वो ही रहती है। आपने देखा भी होगा, किसी दिन सुबह सुबह ही किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो फिर पूरे दिन सारे काम खराब ही होते हैं। फिर आप रात को बोलते हो, बोले आज तो सुबह ही सुबह ना दिन ही खराब हो गया। आज का तो दिन खराब इसलिए हुआ क्योंकि आपने सुबह ही सुबह अपना माइंड सेट गलत मोड पे सेट कर दिया, वो मोड ठीक नहीं था। नहीं तो एक बार हमने सोचा था कि भाई ये रामायण हम लास्ट में पढ़ा करेंगे 4 बजे, लेकिन तब तक तो हम बहुत सारा जीवन जी चुके होंगे, सारी पीरियड। तो इसलिए हमने कहा नहीं, बाकी का बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने माइंड को एक ऐसे मोड के ऊपर सेट कर दें, अपनी फ्रीक्वेंसी को, उसके बाद फिर जो भी काम होंगे वो इसको केंद्र में रख करके। इसलिए जब हम गीता पढ़ते थे तो गीता का पीरियड सबसे पहले होता था, रामायण पढ़ते थे, पढ़ रहे हैं तो रामायण का सबसे पहले। और इसी प्रयोजन से आप सबको सम्मिलित किया है कि भाई इस परिवार में रहने वाले सभी भाई बहन सुबह सुबह कम से कम एक बार तो मिल करके, हो सकता है यहाँ रहते समय किसी के मन में कोई प्रश्न आते हों, वो कह नहीं पाता है किसी को, तो फिर वो तो अंदर अंदर घुटता रहेगा ना व्यक्ति। तो ये एक कक्षा हमने ऐसी रखी है कि आप उसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इससे संबंधित पूछ सकते हैं, अपने जीवन से संबंधित पूछ सकते हैं। तो व्यक्ति के जैसे जैसे डाउट क्लियर होते जाते हैं तो उसको आगे बढ़ने में फिर सुविधा रहती है। तो ये थोड़ी भूमिका मैंने बताई। अब आइए यहाँ पर अयोध्या कांड के 28वें सर्ग में जो हम पढ़ रहे थे, पीछे से कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? जो हम पढ़ रहे थे उसमें से पूछना है आपको? बोलिए। प्रणाम माता जी। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने विगत कक्षा में ये बात बताए थे प्राणायाम के विषय में, कि प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम जो है हमारी शरीर की अशुद्धियों को नष्ट करता है। तो जो हमारे अंदर जो अशुद्धियाँ एकत्रित होती हैं वो कैसे होती हैं, मतलब पता नहीं चलता, जिससे हमें प्राणायाम के द्वारा उसे नष्ट करना पड़ता है। दिन भर जब हम बेहोश होकर के काम करते हैं ना, एक यंत्र की तरह से, तो वो हमें भी पता नहीं लगता है कि वो कब हमारे चित्त में अशुद्धियां एकत्रित हो गई। जैसे आप सुबह नहा के आए हैं तो धुले हुए कपड़े पहन के आई हैं ना, और दिन भर आप कभी इसको ऐसे फर्श पे तो डालते नहीं कपड़े को, या कहीं गंदगी में तो डालते नहीं है, बचा के ही रखते हैं। लेकिन बचाते बचाते भी कल तक कपड़ा आपका गंदा हो ही जाएगा, क्योंकि वो स्वाभाविक है, क्योंकि सारे इन्वायरमेंट में कुछ तो धूल के कण होते ही हैं, तो उनके आने से वो स्वाभाविक है गंदा होना।
तो ऐसे ही हमारे चित्त में भी जब तक हम इस सृष्टि को दिव्य दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, हमारे पास वो दृष्टि है ही नहीं। योग दर्शन में भी बताया ना, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, अगला सूत्र बोलो, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। वो तो हमें तब पता लगेगा कि ये जो ऋतम भरा प्रज्ञा है और पहले जो हमारी प्रज्ञा थी श्रुत और अनुमान वाली, श्रुत ज्ञान वाली और अनुमान ज्ञान वाली, उससे ये तो बिल्कुल ही अलग है। वो तो बिल्कुल सामान्य अर्थ बताने वाली प्रज्ञा थी हमारी, और ये तो बिल्कुल विशेष अर्थ दिखाने वाली है। तो ये तो तब पता लगेगा ना जब वहाँ पहुँचेंगे। अभी तो जो हमारे पास है श्रुत अनुमान वाली प्रज्ञा हमारे पास है, तो आज तो हमें वो ही चीज़ें सत्य दिखाई दे रही हैं। और इस प्रज्ञा में रहते हुए कब हमारे अंदर दोष आते हैं ये हमें नहीं पता चलता है। जैसे कि मैंने कपड़े का उदाहरण दिया आपको, तो गंदा होना स्वाभाविक है, लेकिन साफ करना स्वाभाविक नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको पानी में भी डालना पड़ेगा, थोड़ा रगड़ना भी पड़ेगा, फिर भी दाग नहीं जाता है तो डिटर्जेंट पाउडर भी डालना पड़ेगा, फिर ठंडे पानी से नहीं होता तो गर्म पानी में भी धोना पड़ेगा। उसके लिए कई प्रयास करने पड़ेंगे आपको। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी मैल तो चला गया, दाग फिर भी रह जाता है, कभी कभी गहरे दाग भी लग जाते हैं ना, और वो दाग जो है वो आपको गंदा नहीं करेगा, बस वो निशान मात्र है, उसकी गंदगी जा चुकी है। ऐसा भी होगा। खेती करना पुरुषार्थ सिद्ध है और खरपतवार का उगना ऑटोमेटिक है। खरपतवार के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक उगी जाती है। कोई बीज लेके थोड़ी ना खरपतवार का कोई हल चला के थोड़ी डालते हैं कि भाई ये उग जाए, इसमें तो अपने आप उग जाती है। तो हमारे चित्त का दूषित होना, दोष युक्त होना, राग द्वेष मोह से युक्त होना, ये तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। और उसको शुद्ध करना ये प्रयास सिद्ध है, ये प्रयास से होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसके लिए तो आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, धारणा भी, ध्यान भी, प्रत्याहार भी, सब करना पड़ेगा। उसके लिए समाधि भी लगानी पड़ेगी, तभी जाके वो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ तो कल कैसे हो जाएगा। जिस प्रयास से और जिस विधि का जीवन हम आज तक जीते आए, इस पद्धति से आज तक यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो कल कैसे हो जाएगा, कल भी नहीं होगा। तो आज हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपने आज तक का जो जिस स्टाइल का जीवन हम जी रहे हैं, इस स्टाइल में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा हमें। तो चेंज कैसे करें, हमारे तो काम फिक्स हैं। हमें तो वही पढ़ाई करनी रोजाना, वही यज्ञ करना, वही प्राणायाम करना, वही ध्यान, हमारी तो दिनचर्या फिक्स। हम कैसे चेंज करें, हम नहीं कर सकते हैं चेंज। तो वो जो दिनचर्या कर रहे हैं जिस भाव से, उस भाव में तो चेंज कर सकते हैं ना। बस वो ही चेंज एक विशेष परिणाम लाने वाला हो जाएगा। तो प्राणायाम को उसमें एक बहुत सशक्त साधन माना है महर्षि पतंजलि ने। प्राणायाम परमम तपः ऐसे कहा है, क्योंकि सारी अशुद्धियां जाकर के एकत्रित होती हैं, वो चित्त में होती हैं, और चित्त को भी चलाने वाला प्राण है, प्राण में एकत्रित होती हैं। प्राण और चित्त में एकत्रित होते हैं सारे दोष। मानो हमारे से कोई किसी व्यक्ति को देख करके हमने कोई ऐसा भाव उठा लिया कि देखो ये कितना गलत कर रहा है, वो गलत कर ही रहा था, और हमने भी ये विचार उठा लिया देखो कितना गलत कर रहा है। तो अब ये एक चीज तो आ गई ना मेरे उसमें, मैंने आंखों से जो देखा, आंख के माध्यम से एक दोष तो चला ही गया ना मेरे अंदर। तो ये जाके रुकेगा कहाँ, कहाँ टिकेगा ये दोष? ये चित्त में और प्राण में ही जाता है। फिर उस दोष को देख करके मेरे को गुस्सा भी आएगा, गलत काम कर रहा है तो इसका थोड़ा कान मरोड़ दूं। तो ये हिंसा का भाव आ गया। उसके बाद तो ये भाव भी आ ही गया ना मेरे अंदर, चाहे मैंने कान मरोड़ा या नहीं मरोड़ा, पर एक भाव तो आ गया। ये जाके कहाँ इकट्ठा होगा, चित्त में या प्राण में। फिर मैंने जाके उसको मरोड़ ही दिया, थप्पड़ लगा ही दिया उसको कि ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये हिंसा भी हो गई, अब क्रोध भी आ गया,
तो एक किसी की गलती को देखने के पीछे कितनी चीजें आ गई मेरे अंदर, और ये स्वाभाविक है, हमें दिखता ही है कुछ ना कुछ। तो मुझे पता ही नहीं लगा कि, मुझे तो लगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया। देखो एक आदमी गलत कर रहा था और मैंने उसको कितनी जागरूकता से देखा, नहीं तो पता ही नहीं चलता ये गलत कर रहा है। उसको डांटा, उसको पीटा, उसको ठीक कर दिया। उसको तो ठीक कर दिया, लेकिन अपने आप को क्या किया? अपने अंदर तो कई सारे दोष आ गए ना। फिर बात वही आएगी, तो क्या जी किसी के भी दोष ना देखें और क्या किसी को भी ठीक ना करें? करें, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने जैसे बचाया डूबने वाले को, वैसे बचाएं, खुद ना डूब करके, खुद ना डूब के उसको बचाएं, खुद उसके दोष से प्रभावित ना होकर के उसको ठीक भी कर दें। ये कैसे होगा? ये तो योग से ही होगा, ये तो प्राणायाम से ही होगा, ये ध्यान से ही होगा, ये धारणा से ही होगा, ये समाधि से ही होगा। वो शक्ति प्राप्त करने के लिए नान्या पंथा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये प्राणायाम एक सेतु है, एक पुल है। हम बाहर का जीवन जी रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि अब हमें अंतः यात्रा करनी है। तो अंतः यात्रा करने के लिए जैसे ही आप आंख बंद करेंगे बाहर के संसार से, तो आपका परिचय सबसे पहले दो ही चीज़ों से होगा। एक तो कुछ चीज़ें जो आपने बाहर देखी थी वो विचार आपके चित्त में आएंगे, बाहर वाली दुनिया अंदर दिखाई देगी विचार के आधार पर। दूसरा, आपको अपनी धड़कती हुई श्वास वो दिखाई देगा, बाकी अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा स्टार्टिंग में। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने उसकी शुरुआत वहीं से ही की, अपने दर्शन की शुरुआत। उन्होंने कहा जो विचार आ रहे हैं ना आंख बंद करते ही, जो बाहर देखा वही विचार आते हैं सभी कोई, बोले उस विचार को ही पकड़ो सबसे पहले। वो विचार दो तरह के आते हैं, एक सुख देने वाले आते हैं, एक दुख देने वाले आते हैं, उसको पकड़ो। क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, अथ योगानुशासनम योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग की शुरुआत होगी ही वहां से, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से। वृत्तियों का मतलब है दुख देने वाले विचार। अब किसी के दोष देखते हैं तो ये विचार किसी को सुख नहीं दे सकता है, किसी के गुण देखते हैं तो सुख देता है। रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? इसके जो पात्र हैं उनके गुण हमें सुख देते हैं। राम के गुण, गुण चिरंतन। राम के गुण कैसे हैं? चिरंतन, कभी न बदलने वाले। राम गुण सुमिरन रतन धन। राम के गुणों का स्मरण करना ये क्या है? रतन धन को प्राप्त करने जैसा है, ये रत्नों को प्राप्त करने जैसा है। तो इसलिए इन विचारों से भी, और फिर प्राण को शुद्ध करके, प्राण को शुद्ध कर लेंगे तब आप उसके अंदर फिर प्रवेश करेंगे अपनी अंतः यात्रा में। पहले प्राणमय कोश में ही जाएंगे आप, अन्नमय कोश के बाद वो फिर आपको मनोमय कोश में प्रवेश करवा देगा। मन को भी आपने पकड़ लिया, विचार को भी, तो वो आपको विज्ञानमय कोश में अंदर प्रवेश करवा देगा और वहां से फिर आप आनंदमय कोश में जा करके आनंद को प्राप्त कर लेंगे, जो हम सबका ध्येय है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। और प्राणायामों में भी कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप पूरे अशुद्ध प्राण को बाहर छोड़ देते हैं और पेट को अंदर चिपकाते हैं, तो एक स्पेस आपने तैयार कर लिया बाहर से शुद्ध महाप्राण को भरने के लिए, तो वो एकदम से वहां जाकर के भर जाता है। क्योंकि स्पेस नहीं है तो बाहर तो महाप्राण, शुद्ध प्राण, दिव्य प्राण है ही हमारे, ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों तरफ दिव्यता ही दिव्यता है ही, पर हम क्यों नहीं भर पाते? क्योंकि हमारे अंदर स्पेस ही नहीं है, तो भरेंगे कहां से? जो व्यक्ति पहले से ही अपने दिमाग को ज्ञान के बोझ से लाद के लाया है इस कक्षा में कि मैं तो बहुत जानता हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, उसको कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद से कहा था स्वामी विरजानंद जी ने, बोल जो जो पढ़ के आए हो ना सब यमुना में बहा के आ जाओ, तो मैं कुछ सिखा पाऊंगा आपको।
पहले से ही भरे हुए हो तो क्या सिखाएंगे। पहाड़ों पे कितनी ज्यादा बारिश होती है लेकिन एक बूंद भी रुकती कहाँ है पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ तो पहले ही भरे हुए हैं, उनमें स्पेस है ही नहीं कि पानी रुके। इसलिए सबसे ज्यादा बारिश उनके सिर पे होने के बावजूद भी सारा पानी आके तलहटी में रुकता है, और तलहटी में भी वो खड्डा छोटा सा है, वो तो भर गया, फिर ओवरफ्लो होके वो पानी कहाँ जाता है, फिर लास्ट में जाके कहाँ टिकता है, आश्रय पाता है समुद्र में। क्योंकि समुद्र धरती के तल से बहुत गहरा है, नीचा है वो, तो ज्ञान टिकेगा नीचे आदमी में। नीचा मतलब जो विनम्र आदमी है, झुकने वाला है। अकड़ वाले में ज्ञान नहीं टिकेगा कभी भी। पहाड़ों की तरह से उसके ऊपर कितना भी ज्ञान बरसाओ सब बह जाएगा। एकत्रित ज्ञान का पात्र, कृपा का पात्र वो व्यक्ति बनेगा जो महाराजा की अकड़ से एक सामान्य व्यक्ति के तल पर आ जाएगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए सब महाराजा बनने वाली चाल चल रहे हैं कि कैसे 100 से 1000 रुपए कमाऊं, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, करोड़, अरब, खरब, फिर कैसे राजा बन जाऊं। ये दौड़ उल्टी है, सुख वाली नहीं है। ये महात्मा बुद्ध को समझ में आई तो उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट को राज्य को छोड़ दिया, राजा के पद से, राजा के सिंहासन से नीचे आके बैठ गए, वट वृक्ष के नीचे, जमीन के ऊपर। उनको समझ में आ गया, भगवान महावीर को भी समझ में आ गया, वो भी राजा थे। श्री राम को भी समझ में आ गया। उनको तो खुद उनके पिता दशरथ ही कह रहे हैं कि बेटा मैं तो इनके वचनों में बंधा हुआ हूं, पर तू एक काम कर, मेरे को जेल में डाल के राजा बन जा। लेकिन उसको समझ में आ गया कि राजा बनने से वो चीज नहीं मिलेगी मुझे जो कि लाखों वर्षों तक लोग मुझे याद रखें। राज को ठुकराने से वो चीज मिलेगी, विनम्रता से वो चीज मिलेगी। मैं सबके हृदयों पे यदि राज करना चाहता हूं, प्रजा पे तो मैं राज कर ही सकता हूं, लेकिन किसी के शरीरों पे राज करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके हृदय पे राज करना। अशोक को भी समझ में आया था ना, ये सुख कैसा रे शासन का, शासन तो मानव मन का। तो कलिंग विजय के बाद हथियार फेंक दिए उन्होंने। तो इसलिए मैंने कहा था कि बाह्य प्राणायाम जब करते हैं तो आपके अंदर एक स्पेस, एक खड्डा, एक होल तैयार हो जाता है उस महाप्राण को भरने के लिए, उस शुद्ध प्राण को भरने के लिए। तो पहले जो योगी प्राणायाम के नाम पे जो प्राणायाम करते थे तो सबसे ज्यादा बाह्य प्राणायाम ही करते थे ऊर्ध्वरेता होने के लिए। इसलिए मैंने बताया था। हो गए? और कोई प्रश्न? चलें आगे थोड़ा पढ़ लें। स तु वेश्म पितुर्दूरात् कैलाश शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातंग विक्रम। ये तो हो गया था, ये वाला इधर वाला ना, 20 तक हो गया ना। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनं कारणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः अनुजानीहि सर्वान्नः शोकम् उत्सृज्य मानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिव प्रजाः प्रतीक्षमाणमव्यग्रं मनुज्ञां जगति पतेः उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम् अहं राघवकैकय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम् एवम् उक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः भवान् वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः अहं त्वरण्यवत्स्यामि न मे कार्यं त्वया नृतं नव पञ्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्यते पुनः पादौ गृहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप। तो इन्होंने कहा कि लक्ष्मण और सीता
ये भी मेरा अनुसरण करना चाहते हैं। मैंने इनको बहुत समझाया दोनों को, लेकिन बहु भी कारणई तथ्यई वार्यमाणौ, बहुत सारे कारण और तथ्य इनके सामने मैंने रखे, लेकिन न चेच्छतः, ये माने नहीं। तो आप इनको भी आज्ञा दे दीजिए। श्री राम सबसे आज्ञा लेकर के वन में जाने के लिए तैयार हैं और वो दशरथ जी से आज्ञा लेने के लिए गए हैं। ये पीछे का प्रसंग चल रहा है। तो श्री राम दशरथ जी से कह रहे हैं कि आप मुझे भी कृपापूर्ण दृष्टि से देखें, मुझे भी आशीर्वाद दें जाने के लिए, और मेरे साथ साथ लक्ष्मण और सीता ये भी वन में जाना चाहते हैं। मैंने तो इनको बहुत रोकना चाहा, बहुत सारे कारण बताए, बहुत सारे तथ्य रखे इनके सामने, लेकिन ये माने नहीं। तो इसलिए व्यक्ति को ना, जब कोई नया निर्णय, खैर राम ने तो कोई नया निर्णय नहीं लिया, ये तो अपने पिता के वचन के अनुसार ही जा रहे हैं, लेकिन एक जीवन की धारा तो परिवर्तित हो ही रही है। एक धारा को छोड़ के दूसरी धारा में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसमें जब बड़ों की आज्ञा मिल जाती है, उनके आशीष मिल जाते हैं, तो फिर व्यक्ति रिलैक्स रहता है। जैसे आपने एक सामान्य जीवन को छोड़ के इस जीवन में प्रवेश किया, तो सहज रूप से तो किसी के माता पिता भी अनुमति नहीं देते, तो भी व्यक्ति को श्री राम की तरह अपनी कुशलता से अपने माता पिता गुरुजनों को अपने फेवर में करके, अपनी बात उनको समझा करके और उनका आशीर्वाद लेके फिर यदि इस रास्ते पे चलें तो उनकी गति ज़्यादा होगी, क्योंकि चित्त एकाग्र हो जाएगा। और नहीं तो चित्त आधा घर में रहेगा, आधा इधर रहेगा, पर फिर इधर कभी खुशी मिलेगी तो लगेगा इधर ही चलूं, फिर इधर कभी प्रतिकूलता आई तो सोचेंगे उधर भागूं क्या। तो ये बना रहेगा, काफ़ी समय उसमें बीत जाता है साधक का। श्री राम की भी माता जी तो नहीं मान रही थी, वन थोड़ी भेजना चाह रही थी उसको, तो उन्होंने अपनी कुशलता से माँ को तैयार किया कि आपका ये कर्तव्य है, मेरा यही कर्तव्य है। तो हमें अपने माता पिता को अपनी कुशलता से समझाना चाहिए कि देखो आपकी और भी संतानें हैं, इस रास्ते पे जन्मों जन्मों से चल ही रहे हैं, आप भी चल ही रहे हो, कितने सुख पाए आपने आज तक। आप अपनी आत्मा को साक्षी मानकर हृदय पे हाथ रख करके देख लो, मैं इस रास्ते पे चलूँगा, मेरे को भी वही मिलेगा। पर आपके आशीष से यदि मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं आपको, अपने कुल खानदान को और पता नहीं कितने लोगों को अज्ञान अविद्या से निकालने वाला बन सकता हूँ। पर यह हो तभी सकता है जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, क्योंकि आप मेरी माँ हैं, माँ सबसे बड़ी देवता होती है। आप मेरे पिता हैं, पिता सबसे बड़ा देवता होता है। तो ऐसे ऐसी बातें उनको कह के प्रेरित करके तब वो आपको आशीष देंगे। ठीक है बेटा, तू नहीं मानता है, बेटी तू नहीं मानती है, तो चलो फिर चलो इसी रास्ते पे, पर इसके ऊपर खूब तब पुरुषार्थ करना, क्योंकि वो रोकते इसलिए हैं कि ऐसा ना हो कि ये 2-4 साल में फिर इधर उधर भटक के और कहीं का ना रहे। अगर उनको ये विश्वास हो जाए कि हमारे आशीष में इतनी ताकत है और हमारे बेटे में पुरुषार्थ करने की, तप करने की इतनी शक्ति है, तो वो दे देंगे फिर आपको। आप उनको आश्वस्त करें, हम आपके बालक हैं, हम कभी आपका दूध नहीं लजाएंगे, हम आपके बेटे हैं, हम कभी आपका सिर नहीं झुकने देंगे, हम आपका बहुत गौरव बढ़ाएंगे, हम उन ऋषियों का बहुत गौरव बढ़ाएंगे। तो फिर वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। श्री राम ने अपने पिता को ऐसे ही तैयार किया ना कि मैं आपको झूठा नहीं बनाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप मुझे भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि आप मुझे नहीं भेजेंगे तो कैकेयी की दृष्टि में आप झूठे बन जाएंगे, और मैं स्वर्ग से भी बढ़कर के अपने पिता को सत्यवादी बनाऊं ये चाहता हूं। मुझे किसी राज्य की कोई लालसा नहीं है, राज्य आज जाए कल जाए, धन ऐश्वर्य मिले ना मिले, पर मेरा पिता मेरा सबसे बड़ा देवता है और मेरा देवता मेरे लिए झूठा बन जाए ये मैं नहीं चाहता हूं। तो इस तरह से उन्होंने अपने पिता के माइंड सेट को तैयार किया। फिर
तो जब हम उनका आशीर्वाद लेकर के फिर उस रास्ते पे चलते हैं तो एक तो हमें हर पल एक उनका पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता रहता है और हमें लगता है कि उनको ये कह के आई थी, तो फिर अब हम आलस्य प्रमाद में ना जाएं। और फिर जितना आप काम करो, जितनी सेवा करें, जितनी पढ़ाई करें, जितना व्यायाम प्राणायाम करें, तो आपको हर पल क्या लगना चाहिए कि पुण्य बढ़ रहे हैं। आप साक्षी रहें अपने पुण्यों के। व्यक्ति ना तो पुण्य का साक्षी होता है ना पाप का साक्षी होता है, क्योंकि साक्षीपना उसको आता ही नहीं है। साक्षीपना एक बार आपने अभ्यास कर लिया तो आप अपने अच्छे कार्यों के भी साक्षी बनो। आप काउंटिंग करो कि सुबह से कितने अच्छे अच्छे काम कर लिए, देखो मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ। और कोई त्रुटि हो तो उसके भी साक्षी बनो, ये तो त्रुटि होगी, कल से नहीं होगी। बस आगे बढ़ जाओ, उसके बारे में रोना नहीं, रोना बार बार, उसको देखा दोबारा नहीं होगी। तो इस दृष्टि से श्री राम चल रहे हैं और वो अपने पिता के पास यही पूछने के लिए गए हैं कि आप हम तीनों को आज्ञा दे दीजिए। तो अब उन्होंने क्या कहा आज्ञा में, ये तो आज समय हो गया, लेकिन आज जो बात बताई वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी, ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओ
श्री गुरुभ्यो नमः।